हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 के मेंस के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। किस तरीके का एग्ज़ाम आपका आया था, एवरेज नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितना है, आंसर की कब तक आएगी, साथ ही बात करेंगे मेडिकल कब तक हो सकता है और अब आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ की बात करेंगे सिर्फ मेडिकल के लिए, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही फाइनल कट ऑफ के बारे में बताया जा सकता है। खाली नंबर ऑफ अटैम्प्ट से काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। और मेंस के पेपर में इंग्लिश में बिल्कुल पता नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप ये सोचेंगे कि मेरा आंसर सही है लेकिन वो गलत मिलेगा, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मेरा गलत है लेकिन वो सही भी मिल जाता है। तो आंसर की का वेट करेंगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। लेकिन मेडिकल की कट ऑफ आज मैं आपको बता दूंगा कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। एग्ज़ाम रिव्यू की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो मॉडरेट था। कई सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि इजी एग्ज़ाम आया था, तो भाई इजी एग्ज़ाम नहीं आया था। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो एग्ज़ाम को मॉडरेट की तरफ ले जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल PQRS, जितना कैंडिडेट्स ने मुझे बताया और मुझे भी लग रहा है भाई PQRS काफ़ी टाइम टेकिंग थे। अगर आप एक दो बार उसको ढंग से पढ़ोगे तो ही आप सेंस बना पाओगे। और अगर एक ही बारी में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको सेंस नहीं बनेगी, मतलब सेंस बनती हुई नहीं दिखेगी। थोड़े अजीब से सेंटेंस थे, एक स्टोरी की तरह आपको देखोगे तो कन्फ्यूजिंग सा लगेगा आपको। तो PQRS का लेवल अच्छा था। कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन भी मॉडरेट की तरफ ले जा रहा था एग्ज़ाम को। और फिल इन द ब्लैंक्स भी ठीक थे यार। फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ ऐसे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके एक पैसेज आया था, उसके अंदर भी कुछ जगह कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम को मॉडरेट बना रही थी। वोकैब की बात करें तो वोकैब आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड थी बिल्कुल, कोई भी वर्ड नया नहीं आया था। ईडीएम फ्रेजेस भी आसान ही आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और एरर फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, उसके अंदर थोड़े से कंफ्यूजिंग से सवाल थे। बाकी और एग्ज़ाम तो स्पेलिंग एरर वगैरह ये सब तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। अगर एवरेज नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो भाई सबने 170 प्लस ही अटैम्प्ट करे होंगे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 170 के आसपास करे होंगे, वरना 180 की तरफ भी करे होंगे लोगों ने। और कई सारे तो ऐसे भी जो 200 के 200 करके आए हैं। तो इंग्लिश के अंदर भाई देखो, छोड़ने का मन नहीं करता, और ये फैक्ट है कि आप इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। हाँ, वो बात अलग है अगर आपको टाइम कम पड़ गया, तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 15 से 20 क्वेश्चन नहीं देख पाए और टाइम उनको थोड़ा कम लगा। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता इन सब बातों से कोई फ़र्क पड़ेगा यार। आंसर के आने के बाद 200 वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 170 वाला 170 पर भी रह सकता है। वो आपके ऊपर बात है कि आपको आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप उस टाइम पर आपका माइंडसेट कैसा था। ज़रूरी नहीं है आप जो मॉक में परफॉर्म कर रहे थे आपका वही स्कोर आए। कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी एग्ज़ाम में मिले थे जो ये कह रहे थे कि हमारे 180 190 आते थे मॉक में, लेकिन यहाँ पर हम 170 ही अटैम्प्ट कर पाए। तो एग्ज़ाम वाले दिन भाई बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से। खैर, अब जो होना था वो हो गया भाई। आंसर की बात करेंगे, आंसर की कब तक आ सकती है। तो कल संडे है, कल थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि 11 मार्च तक आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर 2022 और 2023 के सीपीओ की बात करें तो 2 दिन के अंदर आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी। तो 11 मार्च तक आपके आंसर की आने की उम्मीद है। और मेडिकल कब होगा, तो मेडिकल जनरली आपका 35 से 40 दिन के बाद हो जाता है। 2022 और 2023 की बात करें तो 1 महीने का गैप आपको मिला था, 30 से 35 दिन मान सकते हो आप। तो आप ये समझ लीजिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका मेडिकल स्टार्ट हो सकता है। मेडिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मेडिकल की कट ऑफ की अगर बात करें भाई तो मेडिकल 2022 के जैसे ही मैं मेरे को लग रहा है कि 2022 में जो आपकी कट ऑफ गई थी मेडिकल के लिए भी, और फाइनल कट ऑफ भी बिल्कुल वैसी रहने वाली है। बस अगर इंक्रीमेंट होगा भी तो भाई 5 नंबर के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगी कट ऑफ। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल 2023 से और 2022 से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप था, PQRS और कॉम्प्रीहेंशन की वजह से। बाकी ग्रामर का पार्ट तो वैसे ही 2023 वाला ही था।
और मेडिकल की कट ऑफ एक बार आपको 2022 की कट ऑफ दिखा देता हूँ। 2022 की अगर बात करें यू आर मेल तो 252.69 आपकी मेडिकल के लिए कट ऑफ गई थी। ई डब्ल्यू एस की 160.8, ओ बी सी 154.47, एक्स सर्विसमैन, एस सी एस टी सबकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो मेडिकल के लिए यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ थी 2022 में, क्योंकि वैकेंसीज़ ज़्यादा थी। और 2024 में इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, लेकिन कैंडिडेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 260 के आसपास चली जाएगी यूआर कैटेगरी की। लेकिन 2023 में जैसे 292 या 293 के आसपास गई थी, अभी उसका भी आपको दिखाऊंगा। तो उतनी ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगता जाएगी। तो मेडिकल की तैयारी कर लो भाई अपनी। मेडिकल काफ़ी मुश्किल होता है सीपीओ का, जो लोग हल्के में लेते हैं उनके लिए बता देता हूँ। और अगर आपका वेट वगैरह ज़्यादा है तो अभी से कम करना शुरू कर दो, क्योंकि पिछली बार की बात है आर के पुरम में सीआरपीएफ में जिसका सेंटर पड़ा था, वहाँ पर 300 350 ग्राम एक लड़के का जाता था, उसको अनफिट कर दिया था सिर्फ 350 ग्राम वेट के लिए। वैसे नॉर्मली अगर देखें तो अगर आपका 2-3 किलो ज़्यादा है तो चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर अभी से कम करना शुरू करोगे तो आपका एक महीने में इतना वेट टूट पाएगा। ये आप फीमेल की कट ऑफ देख सकते हो, यू आर 309.9, और सभी कैटेगरीज की कट ऑफ आप देख सकते हो। तो इसके आसपास ही आपकी इस बार मेडिकल की कट ऑफ रहने वाली है। 2023 की बात करें तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी, 294.98, 294.98 यानी 295 मान लीजिए। तो 2023 में कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण था कि वैकेंसीज़ काफ़ी कम थी और कैंडिडेट्स थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मैसेज आते हैं टेलीग्राम पे कि भाई कट ऑफ जो 300 जाएगी, 305 फाइनल कट ऑफ। तो मुझे नहीं लगता भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। मैक्स टू मैक्स 290 जा सकती है यू आर कैटेगरी मेल फॉर सीआरपीएफ। बाकी आंसर की आ जाए उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दे दूंगा हर एक कैटेगरी का। और फीमेल की बात करें तो फीमेल यू आर 288.45, ई डब्ल्यू एस 222, ओ बी सी 203, एस सी और एस टी 157, 158। तो मेडिकल की इतनी कट ऑफ आपकी जाती है। और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं और आपको क्या लगता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। और ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल। अब अपने मेडिकल की तैयारी करो। मेंस आपको हो चुका है, नई वैकेंसी भी आपकी मई में आने वाली है। तो अभी तो खैर उसमें टाइम है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का सपना ये कि डीपीएसआई लेना है, इस बार वो नहीं कर पाए तो अभी से तैयारी में लग जाओ। और अगली बार भाई डीपीएसआई बिल्कुल आपको मिलेगी। और कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल में फेल हो गए थे, तो अब की बार फिर से वैकेंसी आएंगी और वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आएंगी। ऐसा नहीं है कि 1000-1500 ऐसे आएंगी, 2500 2500 के आसपास आपकी वैकेंसीज आने की उम्मीद है 2025 वाले सीपीओ में। तो अपनी तैयारी में लगे रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर आपको सीपीओ से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। थैंक यू।